जिस तरह के इजराइल इस तरह के काम करता था और अब उन्होंने भारत में भी करने शुरू कर दिए। Lieutenant Colonel Imran Khan, he was one of the handlers of Pahalgam. He was posted in infantry division. Pakistan occupied Jammu and Kashmir. नामालूम अफराद ने अननोन मैन ने उसको मार दिया। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने उनको कत्ल किया जाता है, निशाना बनाया जाता है स्लीपर सेल्स के जरिए। और ये जो है, ये रविश जो है, हम किस तरह इसका सद्भाव कर सकते हैं? बताओ, इनको अपनी बोई हुई हर फसल काटनी पड़ेगी। के 2021 के बाद भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में मुतादिद अफराद को कत्ल करने के लिए एक खुफिया मुहिम चलाई। एजेंसी का, ISI एजेंसी का कोवर्ट ऑपरेशन था ईस्ट अफगानिस्तान में। वहां पर ये इन्फिल्ट्रेट करने वाले थे पश्तून रिबेल ग्रुप्स को। देखिए, ये पहली दफा नहीं हुआ है। फौज का मोरल नीचे होगा तो ये चैलेंजेस तो होते हैं, तो इट्स देयर कॉल। पहलगाम से रिलेटेड जितने भी थे उनको चुन चुन कर, गिन गिन कर सबको उनके कुकर्मों का हिसाब दिया जा रहा है। हम इस काबिल हैं कि हम लंबी जंग कर सकें, क्योंकि अक्सर बात तो ये की जाती है कि 2-3 दिन से ज्यादा के तो हमारी नहीं है, जैसे कहना चाहिए हमारे पास सामान है ना इतना कुछ हम कर सकते हैं। कारोबारी जिंदगी बंद हो गया, लोगों को पानी नहीं मिल रहा पीने का, दवाइयां नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं है। लेकिन सर इस वक्त तो भारत के साथ काफी लोग दिखाई दे रहे हैं। अभी जैसे मैंने कहा कि वो इजराइल भी विजिट करने जा रहे हैं पीएम। लगा था कि मैं इतना तेज हूं कि भैया मैंने भारत में पहलगाम हैंडलिंग बड़े अच्छे से की, तो अब मैं दूसरी तरफ भी चलता हूँ। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल जय भारत में। दोस्तों, हाल ही में पहलगाम हमले के एक आतंकी को एसआई ने ठोक दिया है। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद पाकिस्तान की जो आर्मी चीफ हैं, पाकिस्तान की जनता है, बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है और इंडिया ने अपना निशाना साधते हुए सीधा धमकी देते हुए कहा है कि हम भारत के ऊपर उंगली उठाने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो किसी भी हाल में हो। हम भले ही थोड़े दिन रुक के लें, लेकिन उनका हम हिसाब बराबर जरूर करेंगे। ये दरअसल पाकिस्तानी ISI का एक ऑफिसर था जिसे अज्ञात हमलावरों ने 72 हुरों के पास पहुंचा दिया है। बड़े लंबे समय से रॉ चुन चुनकर भारत के दुश्मनों का पाकिस्तान में खात्मा कर रही है। दूसरी तरफ पिछले हफ्ते जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के बेलावार इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG के ज्वाइंट ऑपरेशन में जैश-ए-मोहम्मद का एक आतंकी मार दिया गया। इलाके में आतंकियों की मौजूदगी खुफिया सूचना के आधार पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। तभी आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई, जिसमें एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादी की पहचान उस्मान नामक पाकिस्तानी नागरिक के रूप में हुई है। यह जैश का कमांडर था। लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान खान, he was one of the handlers of Pahalgam. He was posted in infantry division. Pakistan occupied Jammu and Kashmir. He was also similarly he was जो posting the JSO operations. इतने मजेदार थे ये, इनको हैंडलिंग में बड़ा मजा आता था। इनको लगा था कि मैं इतना तेज हूं कि भैया मैंने भारत में पहलगाम हैंडलिंग बड़े अच्छे से की, तो अब मैं दूसरी तरफ भी चलता हूं। तो वेकेशंस का बहाना बना के ये महाशय मृत्यु लेट लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान खान ये चल पड़े अफगानिस्तान की साइड पे। रीजन क्या गया ऑफिशियल की वेकेशन पर एग्जैक्ट रीजन क्या था? एजेंसी का, ISI एजेंसी का कोवर्ट ऑपरेशन था ईस्ट अफगानिस्तान में। वहां पर ये इन्फिल्ट्रेट करने वाले थे पश्तून रिबेल ग्रुप्स को, जिससे जो वहां के अफगान तालिबान लीडर्स हैं उनको ये निपटा सके। इसी जद्दोजहद में पहुंचे डेरा इस्माइल खान। अब डेरा इस्माइल खान में क्या इन्हें पता था कि अननोन गनमैन इनका इंतजार कर रहे हैं। मुठभेड़ हुई, इनके साथ साथ जो 2 और थे वो भी निपट गए। उनको भी थैंक यू बोलना चाहिए अननोन गनमैन का। आफ्टर ऑल 72 हुरों के पास पहुंचाने का काम जो किया है। एक तो ये 72 हुरों की जो डेफिनेशन है ना, मुझे कभी कभी बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। मतलब 72 ही हो रहे हैं और इतने सारे लोग जा रहे हैं, तो वो वर्जिन कैसे रही? सोचने वाली बात ये है। अब बी मोर डेडली व्हेन इट कम्स टू इंडिया, तो लश्कर के ही ज्यादा निपटाए जा रहे थे बार बार। ये जितने भी 3 हैंडलर्स है जिनको ऑपरेशन महादेव के ड्यूरेशन में मारा गया था, ये सारे लश्कर के थे। उसके बाद वो जो अब्दुल गफूर का मैंने नाम लिया, वो भी लश्कर का ही था। लेकिन सर इस वक्त तो भारत के साथ काफी लोग दिखाई दे रहे हैं। अभी जैसे मैंने कहा कि वो इजराइल भी विजिट करने जा रहे हैं पीएम मोदी। उसके बाद यूरोपियन यूनियन के साथ भी उनकी एक बड़ी लंबी चौड़ी मीटिंग हुई है और ट्रेड डील और क्या कुछ हो रहा है।
तो आपको नहीं लगता कि इस वक्त जो हम समझ रहे थे पाकिस्तान में जो बताया जा रहा था जी हमने बड़ा कॉर्नर कर दिया है, ऐसा नहीं है। भारत अपना कहीं आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो इजराइल से मीटिंग हो, चाहे ईरान के साथ टर्म्स हो। कैसे देख रहे हैं आप उनकी इस वक्त फॉरेन पॉलिसी को? देखिए, ये आपने मिक्स सा सवाल किया है, सिंपल सी हाँ तो बात सर है। आप मिक्स सा जवाब दे दें सर, कोई टेंशन नहीं। नहीं, आपने सवाल थोड़ा सा वो जिस तरह फ्रेम होना चाहिए था वो नहीं आपने फ्रेम किया। चलें, मैं पहले आपको सवाल फ्रेम करूं या जवाब दूं? चलें, जवाब दे देता हूं। अब सिंपल सी जो आप बात कर रही हैं ना कि इंडिया के बहुत वो दूध की तरह है, मलाई की तरह है, रसमलाई की तरह है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। खैर जो भी हो, पर वर्जिन कैसे रही ये क्वेश्चन है, जब इतने सारे लोग ऊपर जा रहे हैं तो। अच्छा, दूसरी जो बड़ी डिफिकल्ट चीज है जो समझ में नहीं आती है कि धरती पर तो अंगूर का रस वर्जित है, पर ऊपर चांदी और सोने के वो जो बढ़िया वाले होते हैं ना, वो ऐसे लेकर और ऐसे पीने वाले, वो ऊपर आला ताला खुद पिलाते हैं डाल के ग्लास के अंदर या कप्स के अंदर या व्हाटएवर के अंदर। तो धरती पे वर्जित है, वहां कैसे वो जस्टिफाइड है? खैर, कमिंग बैक टू दिस थिंग ऑन अ सीरियस नोट, लश्कर अननोन गनमैन से और भारतीय एजेंसी से सबसे ज्यादा खार खाया हुआ है। इफ यू रिमेंबर 2000 वे बैक इन 2023 अर्ली द ऑल्टरनेट मीडिया स्टार्टेड द अननोन गनमैन सीरीज। जब इनके स्टार्टिंग में स्टार्ट हुए थे मारने, तो सबसे पहले निशाने पे कौन था? लश्कर था। जैश की जो टीम है वो उतनी बड़ी नहीं है, पर डेडली वो भी है। लश्कर मीन्स लश्कर, बहुत सारे लोग जा रहे हैं एक साथ अल्लाह के उसमें इबादत में, या जो भी इन लोगों का अपना पूजा पाठ या उसका हो। तो लश्कर सारे ताल्लुकात बन गए हैं। गुड, अच्छी बात है, बनाने चाहिए। तो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई करने के लिए, इसलिए तो नहीं कर रहे। वो तो कर रहे हैं कारोबार करने के लिए ना। तो जंग के माहौल में तो लड़ाई, कारोबार के माहौल में तो लड़ाई नहीं अच्छी लगती ना। तो वो तो लड़ाई नहीं करना चाहते। इंडियंस अगर लड़ाई करना चाहते हो वो तो सिर्फ इतना है कि चीज को इंटरनेशनलाइज कैसे करना है। तो द पॉइंट इज क्लियर हियर कि इंडियन जो गवर्नमेंट है उनके अगर इजराइल से अच्छे ताल्लुक हैं, दैट्स नाइस, अच्छी बात है, उनको करने चाहिए। इट्स अबाउट बिल्डिंग रिलेशंस। मुझे याद है इजराइल ने जब ईरान पे हमला किया था तो इंडिया ने कंडेम नहीं किया था, ठीक है, उन्होंने कहा था मुझे बड़ा कंसर्न है। लेकिन इजराइल ने जब कतर पे हमला किया था तो इंडियंस ने कहा था वही कंडेम। सर हमें ईरान में कैसे लिया जाता है आपके ख्याल से? हमारे ऊपर ट्रस्ट है उनको लगता है कि अगर अमेरिका ने अटैक किया तो हम ट्रम्प का साथ नहीं देंगे? आपको तो ऐसी बात नहीं ना अच्छी लगती जहाँ पे पाकिस्तान मजबूत। ट्रम्प ने फिर क्या कहा सर? मतलब ट्रम्प आपने तो देखे, अभी तो मुझे पता है मुश्किल काम है आजकल मतलब चीजें करना। द रीजन बिहाइंड इज, आपको तो नहीं आजकल चीजें मुनासिब लग रही है ना कि ये पाकिस्तान ने ये पाकिस्तान ने ये किया था। आप सारा सर बहुत बड़ी बात है सर, अगर इन्होंने अमेरिका को ऐसे खरी सुनाई है, वाकई में सर ये तो कमाल हो गया। आई होप आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जय भारत चैनल को। हमारे चैनल पे आपको पाकिस्तानी रिएक्शंस, पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शंस, पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शंस, पाकिस्तानी फनी रिएक्शंस, पाकिस्तानी क्रिकेट अपडेट, पाकिस्तानी लास्ट डेट अपडेट व वर्ल्ड न्यूज़ व पाकिस्तान की छोटी बड़ी न्यूज़ हमेशा मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।